और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां आरसीए भंग करके एड हॉक कमेटी बनाने की तैयारी हो रही है। आरसीए पर एड हॉक कमेटी के गठन की कवायद तेज हो गई है। खेल परिषद ने रजिस्ट्रार सहकारिता को पत्र लिख दिया है। आरसीए के द्वारा एमओयू की शर्तों की पालना नहीं करने, अनियमितताओं की जांच को लेकर पत्र लिखा गया है। अब सहकारिता रजिस्ट्रार द्वारा कराई जा सकती है जांच। बाद में जब जांच होगी उसके बाद एड हॉक कमेटी के गठन का ऐलान का फैसला लिया जा सकता है। एड हॉक कमेटी का गठन हुआ तो आरसीए में होगा सत्ता परिवर्तन। खेल परिषद और आरसीए के बीच एमओयू खत्म हो गया है और कल ही थी एमओयू की आखिरी तारीख। तो देखिए, ये आरसीए भंग करके एड हॉक कमेटी बनाने की पूरी तैयारी हो रही है और अगर ऐसा होता है तो फिर सत्ता परिवर्तन हो सकता है बड़ा। कमेटी के गठन की कवायद अब तेज हो गई है, कभी भी इसका गठन हो सकता है। खेल परिषद ने रजिस्ट्रार सहकारिता को पत्र भी लिखा है। कल ही एमओयू की आखिरी तारीख थी और अब इसका समय भी बीत चुका है और आरसीए के द्वारा एमओयू की शर्तों की पालना नहीं करने, अनियमितताओं की जांच को लेकर ये पत्र लिखा गया है। ये बड़ी जानकारी जयपुर से, जहां पे आरसीए के द्वारा एमओयू की शर्तों की पालना नहीं करने और अनियमितताओं की जांच को लेकर ये पत्र लिखा गया है और अब सहकारिता रजिस्ट्रार द्वारा इसकी जांच भी कराई जा सकती है। जांच के बाद एड हॉक कमेटी के लिए गठन किया जाएगा। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। शशि, आरसीए के भंग करके एड हॉक कमेटी बनाने की तैयारी हो रही है, क्या कुछ इसमें रहता है? क्योंकि एमओयू की आखिरी तारीख थी कल, उसका भी जो साइन किया था वो भी अब समय उसका पूरा हो चुका है और अगर इसकी कमेटी बनती है, गठन होता है तो सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, ऐसी जानकारी आ रही है। देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन राजस्थान कोऑपरेटिव रूल्स जो हैं उनके तहत गठित होता है और उन कोऑपरेटिव रूल्स के तहत प्रदेश में अगर कोई भी सहकारी संस्था कोऑपरेटिव के दायरों में बनाई जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराना जरूरी है। उस संस्थान का संविधान होता है और जैसे ही उस संस्थान के संविधान में उसके कामकाज के प्रकृति में या उसका जो सरकार से एमओयू होता है उसमें किसी भी तरीके का बदलाव आता है तो सरकार उस पर कमेटी बिठा सकती है, प्रशासक बिठा सकती है और उसकी अनियमितताओं की जांच करा सकती है। अब ऐसे में खेल परिषद और आरसीए के बीच में एक एमओयू हो रखा है जिसके जरिए खेल परिषद का जो एसएमएस स्टेडियम है वो मैचेस कराने के लिए आरसीए को दिया गया था, लेकिन वहां अभी खेल गतिविधियां नहीं चल रही हैं और खेल परिषद की तरफ से आरसीए को लिखा गया है कि इसकी अनियमितताओं की जांच कराई जानी चाहिए। दरअसल क्रिकेट की जो राजनीति है उसमें बहुत लोगों का, राजनेताओं का और अलग अलग क्षेत्र के रसूखदार लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है जी। तो इसमें टांग खिंचाई भी चलती है और इसमें आपको ग्लैमर भी दिखता है, इसलिए भी एक कारण हो सकता है। दूसरी चीज ये कि ये लोगों के लिए प्रतिष्ठित पद बन गया है आरसीए के जो बॉडी है उनका, इसलिए भी एक कारण हो सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आरसीए ने जो एमओयू के नियमों की पालना नहीं की एसएमएस स्टेडियम को लेकर के, उसी के संदर्भ में खेल परिषद की तरफ से पत्र लिखा गया है और अब आरसीए के मामले की और जांच करा सकता है सहकारिता विभाग और अगर जरूरत पड़ी तो प्रशासक भी बिठाया जा सकता है और उसके बाद में दोबारा नए सिरे से चुनाव हो सकता है। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि मेरे सहयोगी शशि ने बताया कि अगर इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं और ऐसे में जब इसकी जांच होगी तो सत्ता परिवर्तन